जूनियर्स को गाइड करने के हवाले से मेरे एटीट्यूड में कभी कभी आपको थोड़ी सी रफनेस मिलेगी, थोड़ा सा रूड बिहेवियर, शायद आपको लगे कि मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ। और इसी तरह की एक वीडियो है। जो बच्चे आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं और बहुत वल्नरेबल हैं इमोशनली और कोई क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, उनको ये वीडियो भी शायद नहीं सुननी चाहिए। लेकिन इसमें मैं बात करूँगा ऐसे जूनियर्स के बारे में जो नॉन सीरियस होते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, और उनके नॉन सीरियस होने का जो मतलब चीज़ होती है ना, वो डिफरेंट तरीक़ों से वो नॉन सीरियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग अपने सीनियर से बस गाइडलाइंस ही लेना चाह रहे होते हैं, मतलब दे आर जस्ट इंटरेस्टेड कि वो उनको कोई चीज़ें लोग एक्सप्लेन करते रहें। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज़ दैट कि मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 बुक्स लिखी हैं, आप वो जाके पढ़ लें, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जाएंगे, आपको शौक़ है आप इन बुक्स में, ठीक है, आप मेरे इनबॉक्स में जाएंगे, किसी और के इनबॉक्स में जाएंगे, आप सेम क्वेश्चंस वहाँ पर दोबारा करेंगे, जबकि उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप इस तरह की बातें करेंगे कि यार भाई मोटिवेट कर दो मुझे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे करता है ना, ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा ऑफेंड कर देता है। ऑफेंड इन ए सेंस के बाद मुझे थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है, ठीक है, चिढ़ चिढ़ती है। यानी अगर आप ऐसे एमडी कैडियन हो कि जो किसी दूसरे के इनबॉक्स में जाके मोटिवेशन तलाश कर रहा है और उसको कह रहा है कि मोटिवेट कर दो, पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है, मूड नहीं है पढ़ने का, मोटिवेट कर दो। एंड मुझे तो ये बात समझ भी नहीं आती कि आप 2-3 साल कोई सीनियर है, वो अपनी एक लाइफ में बिजी है, उसने एक अपना गोल अचीव कर लिया, और आप अपना इतना एक लेज़ी सा एक मतलब एक्सक्यूज़ और स्टेटमेंट लेकर उसके पास जाते हो और आप कहते हो कि भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, मुझे मोटिवेट करो, मुझे हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के मेरी चलाओ और किसी मतलब किंग एडवर्ड में और अल्लामा इकबाल मेरा दाखिला करवा दो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जूनियर हो कि जो ये काम कर रहे हो, तो फिर आप मोटिवेशन ना ढूंढो, आप कोई और काम ढूंढो। क्योंकि अगर आपका मतलब इनर मोटिवेशन नहीं है इस काम के लिए, तो कोई चीज़ आपको, अगर आपका अब एडमिशन हो भी जा किसी तरह, तो आप बाद में जाके आप चल नहीं सकेंगे इतनी आसानी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर वाई, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, ये पहले 2 स्टेप्स हैं। तीसरा स्टेप है वाई आर यू डूइंग, ठीक है, वाई आर यू परसुइंग एमडी कैट, वाई डू यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू मेडिकल कॉलेज। ये चीज़ें आपको क्लियर हों, ठीक है। और ये इस तरह नहीं है कि सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, इस तरह की चीज़ों, दिस इज़ नॉट ए पर्पस, दिस इज़ नॉट ए गोल कि पेरेंट्स चूँकि चाहते हैं और मैं कर रहा हूँ, पेरेंट्स चूँकि मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें फाइंड योर वाई, जो भी आप कर रहे हो। पेरेंट्स को भी आपने तरकीब में रखना है, उनको भी नाराज़ नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें नहीं। लेकिन आपका अपने अंदर कोई चीज़ आ रही है, अगर कन्फ्लिक्ट कर रही है कुछ चीज़, तो आप डिस्कस करो उनके साथ, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि ऐसे जूनियर्स जो बस गाइडलाइंस जिनको लेनी है, जिनको बस उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना, ठीक है, और वो चाहते हैं उनको एक एक चीज़ पर गाइड किया जाए और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो एक ये आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। इसके अलावा यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन। सोशल मीडिया के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, और ग्रुप्स में एमडी कैट के अलावा एक मतलब मैं अगर एग्जैगरेशन करूँ तो एमडी कैट के अलावा सब कुछ हो रहा है कुछ ग्रुप्स में, और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। और मुझे याद है जब मैं स्टडीज़ में था, एमडी कैट में था, तो उस वक्त भी ये सीन था, और मैं टोटली उधर अननाउन था, ठीक है। और एक लर्नर, एक स्टूडेंट के तौर पर जेन्युइनली, यानी कि क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस के कमेंट्स नीचे से पढ़ना, कौन किसका कैसे रिप्लाई कर रहा है और इस तरह की चीज़ें, एंड आई वाज जस्ट अननाउन देयर। और अब देखें, ठीक है, बाद में मैंने उस ग्रुप में गाइडलाइंस लिखी, फिर मैं काफ़ी, यानी कि मुझे एक मिली, हाइप मिली, उसके बाद अब चैनल और ये वो चीज़ें, यानी कि एक टाइम होता है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं जनाब, वो पोस्टें कर रहे हैं, पीएमसी ने ये कर दिया, आज ये नोटिफिकेशन आ गया, आज वो नोटिफिकेशन आ गया, हर नए नोटिफिकेशन पे गालियाँ, हर लिटरली गालियाँ देते हैं, यूएचएस को देते हैं, पीएमसी को देते हैं, पीएमडीसी को देते हैं, स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ को देते हैं। और इवन ऐसे भी मैं पोस्टें कभी कभी पहले देखता था कि जिसमें प्रॉपर बददुआ देते हैं कि यार ये बंदा मर जाए, ठीक है, इसका बेड़ा हरक हो जाए, इसकी फैमिली कैसी की तैसी हो जाए, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसकी औलाद के साथ ऐसा हो, प्रॉपर। और हालांकि होता भी कुछ नहीं, वो अपना एक काम कर रहे होते हैं, कोई पॉलिसी चेंज कर दी, अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो सब कुछ हलवा बना के आपको पेश कर दें। अब जैसे हमारा लें जो टाइम था, उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं एफएससी इंप्रूवमेंट का पेपर देकर आया ना, पहला पेपर, तो मैं आकर, मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, मतलब सेटिस्फाई नहीं था, अच्छा हो गया था लेकिन इतना मैं सेटिस्फाई नहीं था, नंबर भी अच्छे आ गए, उर्दू का था। तो मैंने आकर लैपटॉप के सामने बैठा और मैंने कोई न्यूज़ चलाई, और कोई ऐसा नोटिफिकेशन था कि वीसी यूएचएस ने कहा था कि हम आपके जो पेपर एंड एमडी कैट का वो एफएससी के फ़ौरन बाद ले लेंगे। तो आई वाज लाइक कि एफएससी का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ,
MCAT के लिए भी 1 महीना मिलेगा, तो पूरी बहुत टेंशन होगी। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने जाकर कोई पोस्ट लिखी और मैंने VC यूजर्स को गालियाँ दी, ठीक है। और क्या लड़कियाँ क्या लड़के सब यही काम कर रहे हैं, ठीक है। कैंपेनें चला रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड्स कर रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन ऊपर नीचे होते हैं, जनाब पता नहीं क्या क्या शोर शराबा करते हैं। और इसी तरह आपको एक और बताऊँ कि हमने दरमियान में जब वोकेबलरी थी UHS की 800 वर्ड्स की, और मैंने 800 वर्ड्स को 3-4 अकेडमिक्स के से याद किया और बाद में जाकर वो चेंज हो गए, 200 वर्ड्स रह गए। फिर उसको याद किया और उसमें से एक वर्ड भी नहीं आया, यानी कि वोकेबलरी ऐसा पिछली तरह आई ही नहीं, ठीक है। इस तरह किंगडम्स को लें, अब किंगडम्स उन्होंने इतने एम्बिगुअस तरीके से इन्वॉल्व किए थे कि उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि करने या नहीं करने। और मैं लास्ट दिन भी किंगडम्स को याद कर रहा था क्योंकि मुश्किल थे काफ़ी, और उनमें से आया ही कुछ नहीं। और जो पेज था एक वो 5वां चैप्टर था वैरायटी ऑफ लाइफ, उसके शुरू में से 1-2 पेज थे, उसमें से आया था, और वो मैंने नहीं किया था। मैंने आगे 70 पेजेस के किंगडम्स इतने मुश्किल कर लिए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये सारों के लिए इस तरह के सर्कमस्टेंस तकरीबन होते हैं, तो आप प्रॉपर ऐसे मतलब एक बॉडी को गालियाँ देना ये काम नहीं है। यू हैव टू बी सीरियस, ठीक है। इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि MD कैट आपका हो जाए तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि इसमें हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे हैं, टॉपर्स, पोजीशन होल्डर्स, पूरी रात जागने वाले, इतना पढ़ने वाले, ठीक है, इतने कंसेप्ट्स हैं, पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं लोग, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर कुछ जनाब कैंपेनें चला रहे हैं, आप कभी क्या कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी जनाब किस सीनियर के इनबॉक्स में जाके आप अपने वो एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, ठीक है। आप जनाब सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर रहे हैं, लक इस तरह का है, पेरेंट्स इस तरह के हैं, बहन भाई इस तरह के हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो योर एडमिशन इज़ एट रिस्क।